उसका पीएच होना चाहिए 7.5 तक, ज्यादा से ज्यादा 8 तक। उसकी क्षारता 0.5 डेसिसिमल पर मीटर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके अनार के लिए जो मिट्टी है उस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज, जिसको हम चुनखड़ जमीन बोलते हैं, आप क्या बोलते हो? चूने वाली मिट्टी। चूने वाली मिट्टी का परसेंटेज जो है वो 8% के ऊपर चूने वाला परसेंटेज उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8% के ऊपर चूना हमारी मिट्टी में रह गया तो वो हमें चूना लगा देता है, हम पौधा उसमें ले पाते नहीं, ले पाते लेकिन 2 साल 3 साल हो गया, जैसे जैसे जड़ अंदर जाती है वो चूने का लेयर नीचे वो जड़ को जाने देता नहीं है, और अनार में आपको वो फसल में 2-3 साल में विल्टिंग आता है। विल्टिंग आता है इधर मर, मराठी में हम मर बोलते हैं, आप क्या बोलते हो? विल्टिंग। आप तो इंग्लिश बोलते हो यार फिर। तो विल्टिंग आ जाता है, और विल्टिंग आने का मेजर कारण होता है हमारी मिट्टी में चुनखड़ का परसेंटेज। इसके ऊपर कोई बोलता नहीं है। मिट्टी में मर आ गई, विल्टिंग आ गई, मतलब क्या हो गया? फफूंद आ गया होगा, ये छोड़ो वो छोड़ो, निमेटोड होगा, ये दो वो दो, ये सब बताएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ अभी आपको अनार लगाना है, या मैं बोलता हूँ आपको पेरू लगाना। पेरू बोला तो समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि मुझे ना वो हिंदी वर्ड नहीं आता है। अमरूद, अमरूद आता नहीं है जल्दी। तो अमरूद और आपको अनार लगाना है तो मिट्टी परीक्षण करके लो। मिट्टी का परीक्षण करते समय 2 लेयर में मिट्टी कलेक्ट करो। पहले एक फीट का एक अलग मिट्टी का परीक्षण करो, और 1 फीट के नीचे एक दूसरा सैंपल लो। उससे आपको कैल्शियम कार्बोनेट जो चुना है उसका परसेंटेज आपको समझ में आएगा। आप कैसे घर में चेक करोगे? वो लैब को भेजना पड़ेगा। और चुनखड़ चेक कर लो, चुनखड़ सपोज 8-7 के नीचे होगा तो उस प्लॉट में आप 100% अनार हो या पेरू हो आप लगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा आगे जाएंगे। मित्रों हो, अनार फसल के लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सनलाइट क्लोजली रिलेटेड टू अनार फसल। सनलाइट जितनी अच्छी होगी, अनार के लिए एक शास्त्र आपको ध्यान में रखना है, वो है स्टोरेज ऑफ क्रॉप। स्टोरेज मतलब क्या क्या बोलेंगे आप? पौधे में स्टोरेज होना चाहिए। स्टोरेज जितना अच्छा होगा उतना आपका अनार का फसल सक्सेस होगा। स्टोरेज जितना कम होगा उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज। स्टोरेज मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज जितना अच्छा होगा उतना आपके अनार का फसल आपको रिस्पॉन्स अच्छा देगा। नहीं तो नर बोलते हैं फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर, उसका रेशियो मैच नहीं होगा, फीमेल फ्लावर सेट नहीं हो पाएगा, सेटिंग हो जाने के बाद ड्रॉपिंग हो सकती है, फ्लावर अच्छा निकलता है लेकिन 80% ड्रॉप हो जाता है, सेटिंग हो जाने के बाद ड्रॉपिंग आता है। तो ये सब समस्या जो होती है वो स्टोरेज के ऊपर डिपेंड होती है। इसलिए स्टोरेज के लिए तत्व व्यवस्थापन से हम वो पौधे को कैसे डेवलप करते हो, शास्त्र ऐसा कहता है कि पौधे को ऐसा डेवलप करो। आगे लो थोड़ा सा, आपको एक पिक्चर दिखा दो। नेक्स्ट। हाँ, ये आपको पिक्चर में समझ में आ रहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा 4 खोड़ नीचे से लेके जाओ। मैं तो बोलता हूँ 2 खोड़ के ऊपर ही आपको अनार डेवलप। खोड़ मतलब क्या बोलेंगे आप? नीचे से ज्यादा 4, बहुत हो गए 4, लेकिन कम से कम 2 ऐसे ऊपर लेके जाओ, और उसको ऐसे थिनिंग करो, ऐसा शेप दो कि अंदर के स्टेम के ऊपर आपका कम से कम 40-30% सनलाइट जाना चाहिए। जब तक अंदर स्टेम के ऊपर सनलाइट दोपहर का 11-12 से 2-2:30 तक जो भी सनलाइट है वो आपके मेन स्टेम के ऊपर, मेन स्टेम समझ में आ रहा है? ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। विल्टिंग आने का सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है ये, सनलाइट ही जड़ के ऊपर जा नहीं पाती, इसलिए विल्टिंग का मेजर इशू आ रहा है। और हम कौन सी दवा दो, कौन सी दवा छोड़ो, यही इसके ऊपर ही हम अटके हुए हैं। सो थिनिंग और प्रूनिंग, ये जो प्रैक्टिस है ये अनार में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सनलाइट जो है वो सनलाइट आपका जड़ मतलब वो स्टेम को क्या बोलेंगे अजीत? गना, तना। तो तने के ऊपर आपका सनलाइट जाना ही चाहिए। इसके लिए आपको पहले साल से दूसरे साल से वो पौधे को आपको सेक देता रहना पड़ेगा। कटाई उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। नीचे से 4-5-6 ब्रांचेस आपको रखने नहीं है, तना आपको रखना नहीं है। जितना तना ज्यादा उतना उस पौधे की रेजिस्टेंस पावर कम होती है। समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस पावर कम जितनी हुई उतना उसके ऊपर डिसीज और पेस्ट का अटैक मतलब फफूंद का अटैक बहुत ज्यादा
बढ़ जाता है। इसलिए ये जो आपका फसल है, ये अनार है, ये अनार को आपको इसी तरह डेवलप करना है। नीचे से 2.5 फीट तक आपको कोई ब्रांच रखनी नहीं है। यहाँ जो क्रॉस ब्रांच डेवलप करेंगे वो भी 1.5 से 2 फीट तक आपको कोई ब्रांच रखनी नहीं है। यहाँ सब सनलाइट आना चाहिए प्रॉपर। जब यहाँ सनलाइट आएगा तो यहाँ आपको प्रॉपर सेटिंग मिलेगी, फ्लावरिंग सेटिंग अच्छी मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली ड्रॉपिंग की, साइजिंग की, क्वालिटी की आपको प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा उसको डेवलप करना है, अनार के फसल को ऐसा डेवलप करना है। नेक्स्ट थोड़ा हम अभी आगे जाएंगे। अनार कितने साल का पौधा है, मतलब हम एक बहार लेते हैं तो कितने महीने लगते हैं, कितने महीने का है अनार एक बहार लेने के लिए? फर्स्ट बहार या सेकंड बहार, कोई भी आप बहार लेते हो, कितना, मतलब पांगल से हार्वेस्टिंग तक कितना टाइम लगता है? 6 महीने, सब 6 महीने पकड़ लो। तो अनार में हम जो 6 महीने काम करते हैं, वो 6 महीने से जो दूसरे 6 महीने रहते हैं उसमें काम करना अनार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अनार का पूरा लाइफ साइकिल कितना है? 1 साल का है, 12 महीने का है। जो किसान अनार में 12 महीने काम करेगा वही किसान अच्छा फफूद, अच्छा उत्पाद ले पाएगा। एक कंसेप्ट ध्यान में रखो, मतलब जो जिस टाइम अनार के फसल के ऊपर फल नहीं है उस टाइम आपको अनार के ऊपर अच्छा मतलब काम करना, मतलब क्या, उसके ऊपर निगरानी से न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट अच्छी तरह रखना, क्योंकि उसी 6 महीने में आपको स्टोरेज के ऊपर काम करना पड़ता है। और वही स्टोरेज आपको जब आप इथ्रेल मारते हो उसके बाद काम आता है। इथ्रेल मारने के बाद आपने 52-34 दिया, डीएपी दिया, जो जो दिया वो तो ठीक है, लेकिन वहां से पत्ती बाहर निकालना, फूल बाहर निकालना, फीमेल फूल बाहर निकालना, मेल फूल का रेशियो मेंटेन करना, ये सब डिपेंड होता है हमारे पिछले 2-3 महीने के काम के ऊपर। इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ लिखा है। सपोज अभी और एक बात बता देना चाहता हूँ, अनार को जो मिट्टी लगती है वो बहुत हल्की लगती है। हल्की मतलब क्या? सपोज 1 महीना आपने पौधे को पानी नहीं दिया, अभी तो बारिश हो रही ठीक है, लेकिन 1 महीना आपने पौधे को पानी नहीं दिया तो वो पौधे को जो ट्रेस लगता है उसमें 80 to 90% पत्ते पूरे नीचे गिर जाने चाहिए। इसको बोलते हैं अनार के लिए बनी हुई मिट्टी। नहीं तो साला हम ट्रेस दे रहे, 2 महीने पानी बंद कर दिया तो वो तो पूरा हरा भरा दिख रहा है। मतलब क्या, ट्रेस नहीं बैठा, हमने क्या किया, इथ्रेल 2 ml से 3 ml ले लिया, उसमें और प्रोपेनोफॉल 2 ml से 4 ml डाल दिया, और बलजबरी को क्या बोलेंगे, जबरदस्ती उसको ड्रॉप कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मिट्टी ही ऐसी होनी चाहिए कि साला मैंने 1 महीना पानी दिया तो 80% हमारी पतझड़ बराबर आया वर्ड, थैंक यू, पतझड़ होनी चाहिए। 80% मिनिमम पतझड़ ये 1 महीने में होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं अनार के लिए लायक मिट्टी। ओके, लेकिन ठीक है, हमारे पास वैसी मिट्टी नहीं रही तो हम क्या अनार लाना बंद कर देंगे? नहीं, हम लगाएंगे। तो उसमें थोड़ा ड्यूरेशन चेंज हो जाता है। हम थोड़ा सा हल्की मिट्टी के लिए ही थोड़ी बातचीत करेंगे। अन्न साठा मतलब स्टोरेज, कम से कम 3 से 4 महीने स्टोरेज होना चाहिए, कम से कम। मतलब आपका फल हार्वेस्ट हो गया, स्टोरेज मतलब क्या, फल आपने निकाल दिया, फल निकालने के बाद जो ड्यूरेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्टोरेज ड्यूरेशन। कम से कम कितने साल महीने का होना चाहिए? 4 महीने का, कम से कम 4 महीने का स्टोरेज। 1 महीने का तनाव का कालावधि, मतलब पानी बंद करना और पहला पानी देना, पानी बंद करना और पहला, समझ में आ रहा है क्या? वो बेंबीचा जेठा बसन बोलतोय, इधर से बोल रहे हैं, ऐसा ध्यान में लेने की कोशिश करो। तो 3 या 4 महीने हमने क्या किया, स्टोरेज बना लिया। 1 महीने में हमने तान दे दिया उसको। तान 1 महीने में हल्की जमीन को लगता है। सपोज आपकी मीडियम टू ब्लैक सॉइल है तो 2 महीना भी आपको क्या करना पड़ेगा, पानी बंद करना पड़ेगा। पानी बंद करने से आपके पौधे के ऊपर कम से कम 20 से 25% आपके पतझड़ हो जाने चाहिए नेचुरली। हेलो, नेचुरली नहीं 25-30%, 15 से 20% हमारे
फसल के ऊपर जो पत्ते हैं वो नेचुरली ड्रॉप हो जाने चाहिए, तभी आपको फीमेल और मेल का रेशियो प्रॉपर मिलता है। आपने एक डोज बढ़ा के उसको दे दिया तो ऑटोमेटिकली पतझड़ तो हो जाएगी, लेकिन स्टोरेज नहीं बढ़ पाता, उसका बुरा असर फसल के ऊपर होता है। तो ये तनाव का कालावधि हो गया हमारा 1 से 1.5 महीना। उसके बाद पत्ती चालू हो गई, फुटान चालू हो गया। अभी ये आपको इधर से आगे आपको थोड़ा पेरू के लिए भी मैच हो जाता है। 2 महीने में देखो, आप पेरू में कटाई करते हैं ना, कटाई से 2 महीने तक आपको फुल सेटिंग तक का स्टेज आता है, बराबर है कि नहीं? मुझे पेरू आता नहीं ज्यादा, बता दो मुझे। तो ये 2 महीने का स्टेज होता है, पत्ती, फ्लावरिंग और फ्लावरिंग का कन्वर्जन फल में सेटिंग। ओके, तो फ्लावरिंग सेटिंग का हमारा जो ड्यूरेशन होता है वो 2 महीना। फल का विकास मतलब फल का डेवलपमेंट, साइजिंग स्टेज मतलब छोटा नींबू साइज, पेरू साइज, बॉल साइज, इसको हम बोलते हैं 3 महीने का कालावधि। और आगे का जो है पक्वता मतलब मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट, उसको हम 1.5 महीना देते हैं। ऐसे टोटल 12 महीने का हमारा अनार का फसल होता है। ये 12 महीने में सपोज कोई ड्यूरेशन कम ज्यादा हो गया, मतलब कोई लगता है कि यार फ्लावरिंग ड्रॉप हो गई तो मैं फिर से इथ्रेल मारूंगा, होता है कि नहीं ऐसा? फ्लावरिंग पूरी ड्रॉप होगी तो मैं क्या करूंगा, फिर से इथ्रेल मारूंगा। मतलब क्या, वो फसल का जो स्टोरेज होना चाहिए, जो कैपेसिटी, वो हम डाउन कर देते हैं। 1 साल में एक ही फसल में आपको एक ही उत्पाद लेना है, मतलब 1 साल में एक ही बार आपको फल लेना है। हम अनार में 1 साल में 2 बार फल ले सकते नहीं है। जब हमने 2 बार फल लेने की कोशिश की तो अनार का जो लाइफ साइकिल है, जो स्टोरेज होना चाहिए, वो झाड़ का जो हम क्या बोलते हैं आयु है, वो आयु क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हमें हमारा अनार 10 साल, 15 साल, 20 साल चलना है, ऐसे हिसाब से ही अनार के ऊपर काम करना जरूरी है। इसलिए इस स्लाइड का आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेना है, वो स्टोरेज ड्यूरेशन। स्टोरेज का कालावधि मिनिमम कितना होना चाहिए? 3 महीने, मैक्सिमम 4 महीने। जमीन के हिसाब से थोड़ा बहुत कम हो सकता है। मतलब फल निकल जाने के बाद आपको कम से कम 3-4 महीने वो फसल को पानी, मतलब तत्व, ऊपर पत्ते अच्छे रखने के लिए। कोई किसान क्या करता है, फल निकल गया तो उसके ऊपर ध्यान देता ही नहीं है, मतलब उसके ऊपर फफूंद आ जाती है, कीड़ आ जाती है, बहुत ऐसे प्याक हो जाता है, वो ब्रांचिंग खराब निकलती है, सब ऐसा प्रॉब्लम दिखता है। और जब उसको इथ्रेल मारना है, पहला पानी देना है, तब तो वो उसके ऊपर ध्यान देता है, फिर ड्रिप लाइन साफ करता है, फिर उसको कटाई करता है, छाटनी कर देता है, प्रॉपर स्प्रे चालू करता है। कब? जब इथ्रेल मारता है तब वो उसके ऊपर ध्यान देता है। और मैंने क्या बताया आपको, इथ्रेल से पहले जो किसान अनार के ऊपर ध्यान देगा उसको इथ्रेल के बाद प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो ऐसे कालावधि में आपको अनार के ऊपर काम करना है। थोड़ा आगे जाएंगे। अभी ये जो स्टोरेज कालावधि होता है, स्टोरेज कालावधि मतलब हार्वेस्टिंग के बाद जो 2-3 महीने आपको मिलते हैं, इसमें हमने हमारे शेड्यूल में कुछ एप्लीकेशन दिए हैं। बहुत सारे किसान सिर्फ इथ्रेल मारने से पहले डोज डालते हैं। डोज को क्या बोलेंगे आप? बेसल डोज ना, बेसल डोज। किसान सिर्फ, ये बाहर आवाज आ रहा है, किसान सिर्फ जब हमें फसल को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेना है तभी डोज डालता है। सबसे इंपॉर्टेंट डोज अनार का होता है वो है माल हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद। समझ में आ रहा है ना? स्टोरेज में जब पौधा आपका जाएगा उसको कुछ तो डोज अच्छा देना जरूरी है।